दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है और ये आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। महाराणा प्रताप संगा व बाबर के मध्य काल संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, ये कक्षा 12 के चौथे पाठ में है ये क्वेश्चन। वर्तमान प्रेजेंट टाइम में कक्षा 12वीं की क्लास के लिए है क्वेश्चन और बोर्ड में भी आ सकता है। तो मैं इस क्वेश्चन को हल करके आपको बता रहा हूँ विस्तार से, तो समझिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है महाराणा सांगा तथा बाबर के मध्य संघर्ष। तो ये इसका टाइटल है महाराणा सांगा तथा बाबर के मध्य काल संघर्ष। तो 1527 ईस्वी में महाराणा प्रताप संगा तथा बाबर के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो इसका पहला पॉइंट है राणा सांगा पर वचन भंग का आरोप। यानी कि महाराणा प्रताप के वचन भंग का आरोप लगाया गया है इसमें। तो इसको मैं हल कर रहा हूँ आपके सामने, इसमें बहुत मेहनत की है मैंने। तो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी अपनी आत्मकथा तुर्जन ये बाबरी में लिखा गया कि काबुल में राणा सांगा ने अपना एक दूत भेजकर हमें कहलवाया कि यदि हमें दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो ये स्वयं आगरा पर आक्रमण कर देगा। बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण करने की व्यवस्था की, तो महाराणा सांगा ने आगरा पर आक्रमण कर देगा। बाबर ने कहा कि महाराणा सांगा आगरा पर भी आक्रमण कर देगा। तो ये पहला टाइटल हो गया इसका। इसके बाद होने पर दूसरा टाइटल है इसका। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को आगे तक पूरा देखिए। और तो दूसरा पॉइंट है इसका महाराणा अफगान मित्री, राजपूत अफगान मित्री। दूसरा पॉइंट है इसका राजपूत अफगान मित्री। तो इसका दूसरा टाइटल आपको विस्तार से समझा रहा हूँ मैं, तो देखिए ढंग से ध्यान लगा के। मैंने बहुत मेहनत की है आपके लिए और हमको भी प्यार सपोर्ट देना आप। पानीपत के प्रथम युद्ध के पराजित होने के बाद भी अफगान बाबर को बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील थे। अतः इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी तथा अफगान नेता अमन खान मेवाती राणा सांगा की शरण में चले गए थे। बाबर राजपूत अफगान गठबंधन को अपने लिए खतरनाक मानता था, अतः उसने राणा सांगा की शक्ति को नष्ट करने का निश्चित कर लिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया आपका पूरा। तो एक बार और बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान से सुन लीजिए। वो वापस विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ मैं आपके लिए। कक्षा 12वीं के पाठ 4 में है ये। कक्षा 12वीं के पाठ 4 में है क्वेश्चन। तो महाराणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो महाराणा सांगा तथा बाबर के मध्य संघर्ष 1527 ईस्वी में महाराणा प्रताप तथा बाबर के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो इसका पॉइंट है ये वाला पॉइंट, मोस्ट क्वेश्चन है ये। मोस्ट कक्षा 12वीं का मोस्ट क्वेश्चन है। मैं भी 12वीं में, तो आपके साथ साथ मेरी पढ़ाई हो रही है। तो राणा सांगा पर वचन भंग का आरोप, यानी कि महाराणा पर
वचनभंग का आरोप लगा दिया उसने, बाबर ने। तो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा कि अपनी आत्मकथा तुर्जक ये बाबरी में लिखा कि काबुल में राणा सांगा ने अपना एक दूत भेजकर हमें कलवाया कि यदि हमें दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो वह स्वयं आगरा पर आक्रमण कर देगा। यह भी सही बात, आगरा पर आक्रमण कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ से पूरा हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट मैं दोबारा से विस्तार से समझा रहा हूँ कि यानी कि आपके समझ में आ जाए। 12वीं क्लास के ध्यान रखना इसको। तो ये दूसरा पॉइंट आ रहा है। दूसरा पॉइंट है इसमें राजपूत अफगान मित्री। तो इसमें पानीपत के प्रमुख युद्ध में पराजित होने के बाद भी अफगान बाबर को बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील थे। अतः इब्राहिमी लोदी का छोटा भाई अहमद लोदी तथा अफगान नेता अमन खां मेवाती राणा सांगा की शरण में चले गए थे। बाबर राजपूत अफगान गठबंधन को अपने लिए खतरनाक मानता था, अतः अपने सांगा की शक्ति को नष्ट करने का निश्चित कर लिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा वीडियो। मैं और भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए 12वीं क्लास का, और ये इस चैनल पे पढ़ाई संबंधित वीडियो ज़्यादा मिलेगी आपको। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ओके।